अलजेब्रा YSKEHS विद्यालय हाई स्कूल 10th standard paper solution, right? Now question number 1. Part 1. हिंदी में मैं प्रश्न बोलूं, जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्व करूं, सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन 1, निम्नलिखित संख्याओं की सूची अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं? हमें क्या करना पड़ेगा? 1, 4, 7 and 10 इज इट एन एपी? ये एपी है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे? T2 minus T1 is equals to 4 minus 1 is equals to 3. T3 minus T2 is equals to 7 minus 4. 3 and T4 minus T3 is equals to 10 minus 7, that is 3. So because T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 is equal to T4 minus T3 is equal to D, hence it is an AP. समझे? General term? They are not asked. एपी है कि नहीं ये पूछा है। जो बोला है एपी है या नहीं है, क्वेश्चन ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। फॉर दैट वी हैव टू जस्ट सॉल्व एंड गेट अ कॉमन डिफरेंस। इफ कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट देन इट इज एन एपी, इफ कॉमन डिफरेंस इज नॉट अ कांस्टेंट देन इट इज नॉट अ एपी। सेकंड क्वेश्चन, n minus 1 upon n is equals to 4 को वर्ग समीकरण के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन में लेके आओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म करना है, दैट इज n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व। डायरेक्ट कर चलेगा सर। अब इसके लिए मेहनत करूं क्या मैं? n का इंटू n स्क्वायर 3 स्टेप गवाने की क्या जरूरत है? नहीं समझ में आ रहा तो बोलो कि हाँ ये कैसे आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो कि हाँ सर ये कैसे आया, मैं जरूर बताऊंगा, डिटेल दे दूंगा उसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, थर्ड, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो रूट इज इक्वल टू 1। उन्होंने दिया है कि रूट इसका 1 है, प्रूव करो ये है या नहीं है। तो सॉल्यूशन है या नहीं है, 1 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो व्हाट वी विल डू? LHS इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू RHS। यस, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन। क्लियर? नहीं समझा ना? Now one of the students had told that I am not. यहाँ जब इसको बोला गया है कि ये इसका मूल है कि नहीं है, इट इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। जब ये बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमारा काम क्या होता है? उसका वैल्यू पुट करते हैं। पुट x is equals to 1 in the given equation। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, दैट इज 1 1। सॉल्व करेंगे 1 प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू RHS। RHS का वैल्यू उतना ही है ना? तो ये जब मेरा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया इस वैल्यू को रखने पे, तो मैं बोलूंगा हाँ ये जो वैल्यू दिया गया है ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्लियर? मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा बहुत कुछ सीखने। करनी वाला रूट कैसा था? करनी
हाँ स्क्वायर रूट, उसको रियल वर्ड है सर्ड। रूट जो करनी है, करनी को सर्ड बोलते हैं, ठीक है। बट उसका जनरल फॉर्म में सब लोग रूट 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 फैमिलियर कर दिया। अब 4 5 9 13 17 इस अंकगणितीय श्रृंखला का डी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? सीधा उन्होंने बोल दिया ये अंकगणितीय श्रृंखला है, पहले ही बोला है इट इज एन एपी। अंकगणितीय श्रृंखला का डी ज्ञात करो। तो डी इज इक्वल टू 9 - 5 इज इक्वल टू 4। इसीलिए तो 20 में से 20 पाए हैं जिनका पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। मेरा भी इजी था, मेरा भी इजी था पेपर। लिखा है ना YSK भी अच्छा। YSK योगिराज ट्यूशन में चल रहा है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, x + 3 x - 5 इज इक्वल टू 0। x का मान ज्ञात करो, वर्ग समीकरण का हल ज्ञात करो। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? हल किया था x + 3 इज इक्वल टू 0, either x - 5 is equal to 0. That means x is equal to -3 and x is equal to 5. The solution is -3 and 5. क्या करना है? Clear? हो गया हो तो भी गया क्वेश्चन। वर्ग समीकरण का लास्ट में तीसरा आता है ना, फैक्टराइज करते गुणनखंड विधि से, तो बाद में आता है कि दो कोष्ठक बराबर 0। फिर हम लोग बोलते हैं ये वाला 0 या तो वो वाला 0। तो समझो ये वाला 0 वो वाला 0 से स्टार्ट करना है। अगर मैं बाबा करके किया तो सब नहीं करने की जरूरत है। फिर भी आंसर ये है। आया आंसर राइट है। नेक्स्ट नहीं करेंगे तो चलेगा ना? जगन्नाथ सर को नहीं चलेगा। ऐसे ही करने का डायरेक्ट समय बताइए। नहीं चलेगा। अगर जगन्नाथ सर बोल देंगे तो मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ, हम डिबेट करेगा मत। अगर मैं राइट हूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता उसे लेकर बात करने में। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। 4 9 14 इस अंकगणितीय श्रृंखला का 11वां पद ज्ञात करो। मतलब ए मुझे क्या निकालने का है? T11 निकालना है। व्हाट आई हैव टू फाइंड? T11 इज इक्वल टू मार्क A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 5। ओके, तो T11 इज इक्वल टू A प्लस 10 into 5 is equal to 54। ज्यादा ही शॉर्टकट हो गया। समझ में आया? तो लाइट आंसर किया T11 A का वैल्यू 4, D का वैल्यू 5। वो ज्यादा ही वैसे तो सर 10 मिनट में हो जाएगा आपका पेपर। हाँ? 10 मिनट में हो जाएगा। चलो लंबा करते नहीं हैं। पेपर में करेंगे तो पेपर में करने के लिए मैंने बोला नहीं, आपने नहीं बोला। मतलब सर समझ गए तुम लोग। पहला पद A है, A is equal to 4, D is equal to T2 minus T1, that is equal to 9 minus 4 is equal to 5। समझ में आया? ना उन्होंने बोला है T11 याद करो। दैट मींस मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा? Tn का। Tn is equal to A plus n minus 1 D, that is equal to 4 plus n कितना है? 11। यहाँ पे क्या आएगा? T11 minus 1 D कितना है? 5, that is 4 plus 10 into 5, that is 4 plus 50 is equal to 54। Therefore T11 is equal to 54। क्लियर? अभी समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, x² minus 7x plus 12 या गुणनखंड विधि से हल करें। इज इक्वल टू 0। 7 3 चौको 12, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। ऐसे कैसे निकलेगा? मुझे भी पैटर्न बताओ। सर बताओ आपने कैसे पता लगा मुझे? 4 से 12 होते। हां 4 से 12 को 3 दिन होते हैं। तो बताओ ना कैसे? क्या था?
सर फिर भी 3 और 4 उड़ा देगा। अरे बेटा 12 का गुणनखंड निकालेंगे 3 और 4 आएगा ना। अब इधर पे देखो 12, ये -3 रहेगा और ये -4 आएगा, बराबर है। आंसर क्या होगा मालूम है? इसी का अपोजिट साइन हो जाता है, बस वही आंसर रहता है हमेशा सर ऐसा होता है हमेशा। हमेशा। बट अगर पहले वाला 1 होगा तो a = 1 रहेगा, तो नहीं तो बोलोगे a = 2 है। अगर a = 2 है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, -2 आएगा और यहाँ पे बटे में 2 रहेगा, बस इतना परिवर्तन होता है। उसका सबका सिस्टम है ना, ये सब शॉर्टकट बताना पड़ता है किसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देने जाता है उनको। आप लोगों को सर रफ में पहले आंसर लिखेंगे फिर देखेंगे आएगी। आवाज में नहीं आया तो क्या करोगे? तो अपन सेकंड से कर लेंगे। सर आ गया आंसर। या समझ में आया क्या है भाई? हाँ, मुझे करने की जरूरत नहीं है ना, जैसे बोलोगे फुल डिटेल दो इसका, मैं फटाफट कर रहा हूँ तो फटाफट करने दो जरा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, यदि kx² - 7x + 5 = 0 हो, kx² - 7x + 5 = 0 हो, इस वर्ग समीकरण का हल 1 है, मतलब 1 है, 1 है, मींस अल्फा कितना है 1 है। तो k का वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैं क्या करूंगा, x के जगह पे, जैसे यहाँ पे 1 था ना, वैसे यहाँ पे भी 1 है, तो मैं k के x के जगह पे क्या रखूंगा, k रखूंगा और वैल्यू निकाल दूंगा, 1 रखूंगा। तो क्या आ जाएगा, k - 7 + 5 = 0 और k = 2। तू ऐसे राइट मेरा नीचे। कोई डाउट? मतलब ये आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मैं चाहूँ तो आप लोगों का चैप्टर और क्वेश्चन कितना भी है वो सब का सब आपको कुछ ना समझ में आए और मैं पूरा करके चला जाऊँ, मगर उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन देने में मेरा समय ज्यादा जाता है। काफी लोगों का ये कंप्लेन होता है, सर का लेक्चर बहुत लंबा चलता है, काहे के लिए जाता है, क्यों जाता है? यहाँ तक कि आप ही लोग नहीं, बच्चे ही नहीं, टीचर्स भी मेरे क्लास में मुझे बोलते हैं, पाठक सर आखिर क्या करते हैं, कितना टाइम लगता है मैथ पढ़ाने में। Tn = 2h - 5। फोर्थ क्वेश्चन, इस अनुक्रमणिका के प्रथम 2 पद ज्ञात करो। T1 ज्ञात करना है, इधर पे T1 लिखेंगे और 2 - 5 = -3 और T2 = 4 - 5 = -1। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। हाँ, दूसरा नंबर इजी पर इधर क्या है? क्लियर? नहीं समझ में आया, फिर से करूं? अब एक क्वेश्चन बच्चे ने बोला नहीं समझ आया, वो यहाँ खत्म हुआ था, यहाँ तक गया, अब बोलेगा इसको तो भी पूरा तो किए सर आप ये मतलब एनर्जी पर वो कुछ कर्म से 2 लाइन बढ़े ही नहीं है। क्वेश्चन आया था सेम बेटा मैं जितना शॉर्ट करता हूँ उसका रीजन है ना, उतना ही शॉर्ट हो सकता है। ना थोड़ा बड़े क्वेश्चंस पे आते हैं जिसमें टाइम डिवोट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, 1, निम्नलिखित अनुक्रमणिका को सूत्र विधि से हल कीजिए। 2n² + 5n + 2 = 0, फॉर्मूला मेथड। ठीक है, फॉर्मूला मेथड का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग को डेल्टा निकालना होगा पहले। तो a = 2, b = 5, c = 2, therefore delta = b² - 4ac। b² means you get 25 minus 4 4 16 = 16, 9 8 दूनी 16, 9। तो डेल्टा का वैल्यू कितना आया मेरा, 9 आया, बिकॉज डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, therefore
we can find a root. Therefore n is equals to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. Formula that is equals to minus of 5 plus minus root of 9 upon 2 समीकरण 1 from 1 that is equals to minus 5 plus minus 3 2a 2 बीच में ऊपर भाग गया था ना, इसलिए हो गया, बट्टी खो गया था। That is minus 2 upon 4 and minus 8 upon 4 कैंसल हुआ, 4 to the 8 1 upon 2 बोल बेटा। हाँ तो दिया ना, या ही लिखा ना मैंने कॉमा लगा के। हाँ minus 2 ये आंसर आया अपना ओवर। समझे? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये प्लस है ना, प्लस वाला एक बार लिखा और माइनस का साइन आया तो दूसरी बार लिखा। दो पार्ट हो गए, ठीक है। और याद रखना जितनी ये घात रहती है उतना ही आंसर निकलता है। जितना पावर रहता है ना इक्वेशन का उतना ही आंसर निकलता है। मतलब पावर कितना है 2 है तो मेरे पास सॉल्यूशन कितना है 1 है 2। अगर पावर 4 रहेगा तो उसका सॉल्यूशन कितना आएगा 4 आएगा। समझे? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1 से 140। क्वेश्चन नंबर 2 1 से 140 तक की 4 से भाग जाने वाली संख्या, 4 से भाग जाने वाली, इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया 4, b इज इक्वल टू कितना हो गया 4 और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। 140 तो 4 चौक को 16, हाँ कट जाएगा, 40 है ना, कटेगा आराम से कटेगा। तो 4 दूनी 4 तिया 12 4 पंजे 35। तो tn इज इक्वल टू कितना 35 नहीं, सॉरी tn इज इक्वल टू 140 खुद है, मान 35 नहीं। n बराबर 35 कहाँ से आप ले सकते हैं? n तो अभी निकलेगा, n नहीं तो निकालना है मुझे। तो इन सभी संख्याओं के योगफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? योगफल ज्ञात करना है। अब योगफल का फॉर्मूला क्या कहता है? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 अंडर द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। मगर यहाँ n मुझे मालूम ही नहीं है, सब मालूम रह के क्या करेगा। तो पहले n निकालने के लिए मैं इसका यूज करूंगा, दैट इज tn। तो कल मैंने बताया कि tn से n कैसे निकालते हैं, याद रखना। मैं वही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ शॉर्ट में, a प्लस n माइनस 1 d। दैट मीन्स 140 बराबर 4 प्लस 140 माइनस n चाहिए ना, n माइनस 1 इंटू 4। ये 4 यहाँ पे आएगा, कितना हो जाएगा 136। n माइनस 1 ये 4 इसको डिवाइड करेगा, दैट इज 4 तिया 12 4 चौक को 16 प्लस 1 बराबर n 35। यहाँ पे 35 ले लेंगे। Sn इज इक्वल टू 35 बटे में 2 गुना में 2 इंटू 4 प्लस 35 माइनस 1 34 गुना में 4। Sn इज इक्वल टू 35 ब्रैकेट में 4 प्लस 34 इज इक्वल टू 34 प्लस 35 इंटू 38। मल्टीप्लाई करेंगे 2/20। अभी अगर किसी को ये नहीं समझ में आया ये 4 कहाँ से आया, ये 34 कहाँ से आया, यहाँ 34 नहीं आएगा। 34 दूनी 68
और 68 प्लस 4 72 हाँ 32 हाँ 35 to 73 plus to 100 और हमने इससे नहीं किया वो एंड और कंट्रोल वाले से किया क्या है ना पॉइंट वाले अभी देखो ये मैंने क्या किया यहाँ पे 68 कहाँ से लाया तो ये देखो यहाँ से 2 मैंने भाग कर दिया 2 को हटाने के लिए ये 2 भी कटा और इसका भी 2 क्योंकि 2 कॉमन निकालना पड़ता मुझे ठीक है और उससे बेहतर तरीका क्या होता है अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से मैं चेंज कर दूं ना तो इससे इजी तरीका मेरे लिए क्या होता है SN = 35 बटे में 2 गुना में 4 कॉमन 4 यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी है और अंदर क्या बचता 2 प्लस 34 ये इससे कट के कितना बन जाता 70 बन जाता और 70 गुना में 36 आराम से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 7 6 42 2 4 कैरी ऑन 7 3 या 21 प्लस 4 25 ठीक है चीज वही है कुछ नहीं खाली मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया था यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो मेरे लिए बेनिफिट हो गया कि 35 को गुना करके उसने इजीएस्ट नंबर दे दिया क्वेश्चन नंबर 3 का 3 दैट इज b² - 4ac की सहायता से इसके हेल्प से हमें y² + 6y - 2 = 0 के हल के स्वरूप में निश्चित करो हल के स्वरूप निश्चित करो क्या निश्चित करना है हल के स्वरूप कौन से हैं आप लोगों को मैंने बताया था याद करो डेल्टा क्या हो सकता है बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है 0 के अगर बड़ा हो गया तो हल परिमेय संख्या आती है और अगर डेल्टा 0 के बराबर आ गया तो एक हल रहता है एक ही हल होता है ये 2 भिन्न हल होते हैं ठीक है ना कंडीशंस याद करो मैंने एक टेबल बना के दिखाया था वो टेबल आपको सर ने पढ़ाया था कि नहीं मुझे नहीं मालूम स्कूल में मैं यहाँ पे बहुत बारीक से बताया तो वी विल मूव फॉर दैट चलो डेल्टा का वैल्यू b² - 4ac दैट इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर - 4 * 1 * c का वैल्यू कितना है -2 दैट इज 6 * 36 माइनस प्लस 4 * 2 = 8 44 44 जो है ये डेल्टा आया और डेल्टा का वैल्यू क्या मिला मुझे डेल्टा इज ग्रेटर देन 44 इसलिए डेल्टा का वैल्यू क्या है डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सॉरी डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 therefore y² + 6y - 2 का हल क्या होगा भिन्न होगा भिन्न वास्तविक परिमेय संख्या होगी ठीक है भिन्न भी होगी मतलब अलग अलग होंगे समान नहीं होगा डेल्टा जब 0 होता है तब समान होता है ठीक है डेल्टा अगर 0 हो जाएगा तो समान हल आते हैं परंतु यहाँ पे समान हल नहीं आने वाले 2 डिफरेंट आएंगे the solution of the y² of the given equation y² + 6y - 2 will be real and rational number ठीक है रियल एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट एक किसान 1000 रुपए कर्ज लेता है और 12 किस्तों में कुल 140 रुपए ब्याज सहित लौटाता है अर्थात क्या हो गया कि SN
n मतलब H12 इज इक्वल टू कितना होगा 1000 मूलधन प्लस 140 रुपए उसका ब्याज, कुल 140 रुपए ब्याज सहित लौटाता है, अर्थात 1140 रुपए। उसका क्या हो गया SN हो गया, टोटल पैसा उसको इतना लौटाना है। कितने किस्तों में लौटाना है? n किस्त, n बराबर कितना हो गया 12। फिर प्रत्येक किस्त में पहले किस्त की अपेक्षा 10 रुपए कम होते हैं, अर्थात मुझे क्या मालूम पड़ गया DD माइनस 10। उसकी प्रथम तथा अंतिम प्रथम किस्त ज्ञात करो, फिर प्रथम ज्ञात करने का ज्यादा पूछना एक ज्ञात करना है। दैट मींस SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, SN इज इक्वल्स टू n/2 अंडर द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। सॉल्व करते हैं, H12 इज इक्वल्स टू 6 अंडर द ब्रैकेट 2a प्लस 11 इनटू माइनस 10। ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया हूँ, 12 को 2 से भाग करके आंसर दे देता हूँ। यहाँ आ जाएगा कितना 1140 बराबर बटे में 6 2a, ये निकालना है ना, 2a प्लस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस 110, ये इससे भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 6 के 6 4 6 4 6 4 के 36 36 और 44 36 6 5 11 54 6 9 54 0 190 आया, 190 प्लस 110 बराबर 2a, तो यहाँ हो जाएगा कितना 200 300 300 बराबर 2a, तो a इज इक्वल टू, तो प्रथम किस्त कितना आएगा समझे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये क्वेश्चन का बड़ी ही बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, जिसका एक पेपर होगा वर्ग द्विघात समीकरण का। बेटा तथा पिता की आयु का योगफल 42 है, 42 है, कितना है 42। तो माना बेटे की उम्र, बेटे की आयु बराबर x वर्ग, ठीक है, इसलिए पिता की आयु बराबर दोनों का मिला के कितना बोला उन्होंने 42 बोला, इसलिए मैं क्या करूंगा 42 में से ये x घटा दूंगा, ठीक है समझे। नेक्स्ट, यदि उनके आयु के गुणनफल 185 है शर्तानुसार, शर्तानुसार उनके आयु का गुणनफल दोनों का गुणा किए बराबर 185 है, ठीक है, दोनों का गुणा करने पे कितना आंसर आ रहा है 185। नाउ मल्टीप्लाई कर दो, 42x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 185, मैं इसको गुण में यहाँ पे 0 कर दो और x स्क्वायर को पॉजिटिव करो, तो 42x भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, और ये प्लस और माइनस कहाँ हुए होंगे उस तरफ जाके होंगे, मतलब यहाँ पे 185 क्या रहेगा प्लस का रहेगा, बराबर। समझ में आया? ये पक्षांतर समझ में आया? नहीं समझ में आया। ये एक्स स्क्वायर इस तरफ लेके जाना क्या होगा, ये 185 तो मैंने वैसे ही लिख दिया, राइट, ये सिर्फ इसको 0 में तेरे आपके लिए यहाँ लिख दिया। अब समझ में आया? एक्स स्क्वायर इस तरफ गया पॉजिटिव हो गया, ये इस तरफ गया नेगेटिव हो गया, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था वैसे है, ठीक है। अब ये 0 यहाँ से हटा के यहाँ लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में ही रखने का, तो आंसर इजीली निकलता है। 185 का गुणनखंड निकालो जो कि 42 है, तो क्या आएगा, अब गुणनखंड करना शुरू करो, जोड़ने में 20 गुना 21 नहीं 20 गुना 21 537 5 और 37 ना, ठीक है, गुड। तो मैं अब उसको करने नहीं जा रहा हूँ, ये आप लोगों का ड्यूटी था, वो आप लोगों ने कर दिया भली बात की। 37
और 5, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, इससे मुझे मालूम पड़ गया कि पिता की आयु 37 है और इसका बेटे की आयु 5 है। और मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जो यहाँ निगेटिव रहेगा वही आपका आंसर पॉजिटिव बन जाता है। तो लेट्स सॉल्व इट। x² माइनस 37x माइनस 5x प्लस 185 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एक्शन में कॉमन x माइनस 37 और x माइनस 37 को कॉमन रख लो, पहले ही बराबर 0, कमी पड़ी 5 की, उसको ले लिया हमने। x माइनस 37 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x minus 37 is equal to 0, therefore x minus 5 also equal to 0. X is equal to 37 and x is equal to 5. Hence, the age of father is 37 and son's age is 5. सन्स बेटे की आपने सन्स कर दिया, ठीक है। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। कल मिलते हैं और उम्मीद करता हूँ कि कल हम लोग क्या करेंगे, शर्मा स्कूल अब क्या करेंगे, शर्मा स्कूल का पेपर नहीं देने वाले लोगों को। तो लेट इट बी, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री का चैप्टर सर्कल। सर कुछ समझ भी नहीं आ रही है बहुत टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा जल्दी सीख लेते हैं।